अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ये बात तो नजर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, लेकिन अब आगे क्या होगा? इस सारे बहरान से निकलने का हल क्या है? कौमी मफाद को भी हमने देखना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा आज ही केस का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट, एफसी अहलकार और इजाफी नफरी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तैनात। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गैर जरूरी अफराद के दाखिले पर पाबंदी। तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। वोट डालने का हक आइन और असेंबली रूल्स से मशरूत है। तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक ही होती है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दलाइल, कहा स्पीकर किसी रुकन को मुअत्तल करे तो वो बहाली के लिए अदालत नहीं आ सकता। स्पीकर कम वोट लेने वाले के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली के वकील नईम बुखारी ने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। दलाइल में कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन स्पीकर का इख्तियार जरूर है। नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका, अब मामला अवाम के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला नहीं देखना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल, डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। डिप्टी स्पीकर अपने फैसले पर अदालत को जवाब दे नहीं, अदालत पार्लियामान को गन साफ करने का हुक्म दे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब से कुछ देर में ही मुतवक्का है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, लेकिन अब आगे क्या होगा? दूसरी जानिब अदालत के बाहर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। एफसी अहलकार और इजाफी नफरी को सुप्रीम कोर्ट के गेट के अहाते में तैनात कर दिया गया है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आज ही केस का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। एफसी अहलकार और इजाफी नफरी को सुप्रीम गेट के अहाते में तैनात किया गया है। एसएसपी इस्लामाबाद और एसपी सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बात करेंगे इस बारे में, ज्वाइन किया है हमें नुमाइंदा अब तक ने। मुर्तज़ा राय से हम मज़ीद जान लेंगे। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिएगा, आप कहाँ मौजूद हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तारीखी केस का फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है, क्योंकि अभी मुख्तसर फैसला किया था अदालत ने और मुख्तसर फैसले के बाद अदालत फिर आकर बैठ गई है और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया और अटॉर्नी जनरल ने इस दौरान इशारा किया, अदालत को ये बताया कि अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं और उनसे भी आप तजावीज़ ले लें। और इस दौरान शहबाज शरीफ पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालत के सामने पेश होना मेरे लिए एजाज है और रूलिंग खत्म होने पर तहरीकी अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। स्पीकर की रूलिंग कल अदम हो तो असम्बली की तहलील अज खुद खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हमारी तारीख में आइन कई मरतबा पामाल हुआ, जो ब्लंडर हुए उनकी तौसीक और सजा ना दिए जाने की वजह से ये हाल हुआ है। शहबाज शरीफ ने अदालत से ये कहा कि अदालत अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को बहाल कर दे, पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि पीटीआई हुकूमत भी इत्तेहादियों को साथ मिलाकर बनी थी और अपोजिशन का इत्तेहाद भी पूरे मुल्क की जमातों का है। मुल्क भर ने अपोजिशन इत्तेहाद को तस्लीम किया, अपोजिशन खिदमत के लिए तैयार है, आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। शहबाज शरीफ ने मजीद अदालत से ये कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की पेशकश की थी। 2018 में डॉलर 125 रुपए का था, अब डॉलर 190 रुपए तक पहुंच चुका है। पार्लियामेंट को इस पर काम करना चाहिए, पार्लियामेंट अरकान को फैसला करने देना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी पहली तकरीर में मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। अवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे? मुतमईन ज़मीर के साथ कब्र में जाऊंगा, सियासी इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। आज
भी कहता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी और हमारे मेंबर 170 थे। आइन की बहाली और अवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। यहाँ चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ साहब से इस्तिफसार किया कि 2013 के इलेक्शन में आपकी कितनी नशिस्तें थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में हमारी 150 से ज्यादा नशिस्तें थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्सरियत हासिल करने वाली जमात फायदे में रहती है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सियासत में कोई तबसरा नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि अपोजिशन पहले दिन से इलेक्शन में जाना चाह रही थी और अब क्यों नहीं जाना चाहती, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला आइन तोड़ने का है, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि आइन की मरम्मत हम कर देंगे और इस वक्त फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो आम रूटीन की सिक्योरिटी होती है उसको मजीद सख्त कर दिया गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो FC भी तैनात है, रेंजर्स भी तैनात है, इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी तैनात है, खवातीन पुलिस एहलकारों की काफी तादाद यहाँ पर तैनात है और उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो अहाते अदालत के बाहर पुलिस की नफरी मौजूद है उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनको लाइनों में खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि अदालत बता चुकी है कि आज ही इस केस का फैसला कर दिया जाएगा और ये एक तारीखी केस है जो इस वक्त अदालत उज़्मा में चल रहा है और तवक्को ये की जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो है इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि अभी केस की समाअत जो है वो हतमी मराहिल में है। वक्फे के बाद कि अच्छी तरह सोच लें, हम 10 मिनट बाद वापस आएंगे और उसके बाद हतमी दलाइल दें और हतमी दलाइल अभी चल रहे हैं, आखिरी मराहिल में चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद अदालत की तरफ से इस केस का फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है। जी मुर्तज़ा राय हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। और अब आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ देर में मुतवक्के है और चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, लेकिन अब आगे क्या होगा। दूसरी तरफ अदालत के बाहर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है साकिब सैयद से। साकिब अपडेट कीजिएगा। साकिब सैयद से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपसे कुछ देर में मुतवक्का है। रूलिंग गलत है लेकिन अब आगे क्या होगा, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। दूसरी जानिब अदालत के बाहर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जी साकिब। जी बिल्कुल, जैसे कि असखुद नोटिस केस की समाअत के वक्फे के बाद जो है समाअत दोबारा शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी दे रहे हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत ने हर तरफ मुलाजमीन की नज़रसानी और मुस्तरद करके भी बहाली का रास्ता दिया है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अपोजिशन लीडर भी अदालत में मौजूद हैं, अपोजिशन से तजावीज़ भी ले लें, जिसके बाद अदालत ने अपोजिशन लीडर को रोस्टम को बुला लिया है। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनको रोस्टम पे बुला दिया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने जो अपने जो दलाल है वो शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आम आदमी हूँ, कानून की बात नहीं करूँगा, अदालत के सामने पेश होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। इसके अलावा रूलिंग ख़त्म होने पर तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगा और इसके अलावा ये भी कहना था कि स्पीकर की रूलिंग कल दम हो तो असम्बली की तहलील अस खुद ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि इस वक्त भी जो है बारी नफरी भी सुप्रीम कोर्ट के बाद तानियात कर दी गई है, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अदालत किसी को मौत इल्ज़ाम नहीं ठहराएगी। मौजूदा हालात की वजह से माशी बहरान पैदा हो रहा है। आर्टिकल 184(3) में केस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिसके ऊपर मखदूम अली ख़ान का कहना था कि मुझे अंदाज़ा था हुकूमत भला आखिर इंतखाबात की तरफ जाएगी, जानता था कि स्पीकर के रूलिंग का दिफा करना मुमकिन नहीं है। जैसे कि आपको बता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुतवक्को है कि आज जो असखुद नोटिस का जो फैसला है वो आ जाए, जिसकी वजह से पुलिस और FC की बारी नफरी भी तानियात कर दी गई है। किसी भी शख्स को अंदर आने की दाखिला नहीं है, सिर्फ मीडिया एहलकार को, जो मीडिया के लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा
जो बाकी लोग हैं वो उनको बाहर ठहरा दिया गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि डी चौक में भी कुछ कारकुनान PTI के भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसे कि रेड जोन के अतराफ में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 1 किलोमीटर के अतराफ में जो है कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इस वक्त पे जो है तमाम मीडिया चैनल जो हैं फैसले के इंतज़ार में हैं कि किस टाइम पे फैसला आएगा। पुलिस की बारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अंदर जो है वो रेफरेंस की समाअत हो रही है। जी साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। जिस उमर अता बंदियाल ने वक्त दिए हैं कि एक बात तो वाज़े नज़र आ रही है कि रूलिंग गलत है, देखना है कि अब इससे आगे क्या होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लाजब बेंच स्पीकर रूलिंग असखुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। लाजब बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं।